क्या बचा एल एल क्यूब टी पर जाकर टी इनवर्स हो गया टी इनवर्स का स्क्वायर। ये आ गई भाई हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन। मजा आया बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट ब्रिज। सो स्टूडेंट्स टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1। सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है डायमेंशन कि व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन किसे कहते हैं, ठीक है, उन कौन कौन सी क्वांटिटीज होती है उसके अंदर, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले भाई व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को बताती है। लिखा हुआ है द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की फितरत को उसकी नेचर को बताती है डायमेंशन कि वो किस चीज से बनी है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वांटिटीज गिवन है। लास्ट लेक्चर हमारा जो था जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज, तो उसमें ये क्वांटिटीज हमारे पास थी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन क्या है हमारे पास, लेंथ की डायमेंशन होती है एल, ठीक है, कैपिटल एल से इसको डिनोट करते हैं डायमेंशन में। और मास की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल एम, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। टाइम की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल टी, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन हमारे पास होती है ए, ठीक है, एम्पियर, एम्पियर वैसे लोग कैपिटल ए लिखते हैं इसको एम्पियर की वजह से। उसके बाद पांचवी डायमेंशन हमारे पास है थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर के लो या खाली टेम्परेचर के लो कोई मसला नहीं है, उसकी जो डायमेंशन हमारे पास होती है वो के होती है, ठीक है, टेम्परेचर की डायमेंशन के होती है, ठीक है। अब ये सबकी डायमेंशन आ गए। अब इनको हम बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटीज गिवन होती है। ये एमसीक्यूज में अक्सर सवाल आता है कि भाई एरिया की डायमेंशन बताओ, वॉल्यूम की बताओ, फोर्स की बताओ, एक्सेलरेशन की बताओ, वेलोसिटी की बताओ, तो इन सबकी डायमेंशन कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारे डायमेंशन अभी सॉल्व करेंगे एक करके, इसको कॉपी कर लें। अच्छा एक और बात सुन लो कि जो हमारे पास ज्यादातर जो डायमेंशन इस्तेमाल होंगी वो ये तीन डायमेंशन इस्तेमाल होंगी, ये तीन, ये एल एम टी एम एल टी करके इसको लिखेंगे हम। ये ज्यादातर इस्तेमाल ये तीन डायमेंशन होगी। ये बहुत कम हो, इक्का दुक्का हो जाए, इतनी इस्तेमाल नहीं होंगी जितनी ये होंगी। ये तीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज गिवन है, ड्राइव क्वांटिटीज है सारी। अभी हम इन सबके डायमेंशन निकालेंगे करके, ठीक है। डायमेंशन निकालने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि डायमेंशन का कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी डायमेंशन है ना, एम अभी हमने डायमेंशन पढ़ी थी, ठीक है, एम डायमेंशन हमारे पास है। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, जवाब में सिंगल एम ही आएगा जवाब में। इस तरीके से नहीं होगा आप एम प्लस एम कर रहे हो और जवाब में 2m आ जाए, ये गलत हो जाएगा, इट्स रॉन्ग, ठीक है। या फिर आप माइनस करो, माइनस करोगे तब भी एम आएगा। अगर आप प्लस की जगह माइनस कर दो तब भी एम आएगा, ठीक है। ये कुछ इसके रूल्स डायमेंशन में। आप कभी प्लस माइनस करोगे तो 2m साथ नहीं लिखना, बस सिंपल एम हो जाएगा, एक बार लिख देना उसको। डायमेंशन के कुछ रूल्स होते हैं। चले अब हम निकालते हैं डायमेंशन के करके। पहले हम निकालते हैं एरिया की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। एरिया की डायमेंशन क्या होगी, सॉरी सॉरी एरिया, एरिया की एक और बात बताता चलूं कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला या इसका यूनिट ये मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला या यूनिट में से कोई भी एक चीज मालूम है तो आप इजीली इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिख के करो या इस तरीके से करो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अभी यूनिट भी आ जाएगा इसका, ठीक है। लेंथ और विड्थ क्या है, दोनों डिस्टेंस है ना, लेंथ और विड्थ क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर में आएगा। लेंथ की जगह मीटर लिख दूं, विड्थ की जगह भी मीटर, सॉरी मीटर लिख दूं, दोनों मीटर में ना, दोनों चीज नापी जा रही है, तो क्या आएगा मीटर। मीटर तो देखो हम ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एम और एम मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, किसकी डायमेंशन होगी बताओ, मीटर नापा जा रही है, लेंथ में आ गया ना, लेंथ की डायमेंशन क्या पड़ी हमने, एल ना, मीटर नापा जा रहा है, लेंथ में आ गया लंबाई में। तो इसी जगह हम लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है एम एल टी, मास लेंथ टाइम, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें मास हमारे पास बताया, हमारे पास कहीं मास था, मास था नहीं था ना, तो हम क्या लिखेंगे, मास के ऊपर लिख देंगे जीरो, छोटा सा जीरो लिखना, मैंने बड़ा बना दिया, लिख देंगे छोटा जीरो, ठीक है, क्योंकि मास हमारे पास नहीं है इधर। और बताओ टाइम है हमारे पास इधर, टाइम, टाइम है इधर हमारे पास नहीं है, टाइम भी नहीं है, टाइम के ऊपर क्या लिख देंगे जीरो, टाइम भी हमारे पास नहीं है, टाइम के ऊपर क्या लिख देंगे जीरो। लेकिन हाँ लेंथ हमारे पास है, लेंथ कितनी है 2 है ना, मीटर नापा जाता है ना, लेंथ में आ जाएगा ना ये, तो लेंथ कितना लिख देंगे हम 2 लिख देंगे,
और ये आगे डायमेंशन हमारे पास, ये आगे हमारे पास एरिया की डायमेंशन निकल के हमारे पास आ गई। सिंपल, ये नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है, भले मास और टाइम या नहीं है लेकिन रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। ये एमसीक्यू में पूछेगा आपसे, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि भाई एरिया की डायमेंशन क्या होती है, पूछ लेगा बताओ, या फिर किसकी डायमेंशन किससे मिलती जुलती होती है। अक्सर एमसीक्यू आता है प्रेशर की डायमेंशन किससे मिलती है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। डायमेंशन आप निकालनी आएगी ना आपको, तो आप इजीली बता दोगे। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन, ठीक है। आप बाकी और डायमेंशन निकाल लेते हैं। अगले डायमेंशन किसकी है, वॉल्यूम है हमारे पास। अगला है वॉल्यूम, वॉल्यूम में निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। वॉल्यूम की क्या डायमेंशन होती है, V इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है प्लेन सरफेस के लिए, मतलब किसी रूम का वॉल्यूम निकालना है आपको, किसी टैंक का वॉल्यूम निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। बाकी स्फीयर का निकालना होता है तो उसका होता है लेंथ, ओ सॉरी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, वो स्फीयर के लिए होता है। ठीक है, अभी हम जो हमारा भी रूम या टैंक का जो वॉल्यूम निकालते हैं प्लेन सरफेस का, उसका हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। तीनों मीटर में आ जाएंगे। तीनों चीजें क्या हो रही है, नापी जा रही है। तीनों चीजें एक जगह से दूसरी जगह से नापी जा रही है, तीनों चीजें नापी जा रही है। तो इसको किसमें लिखेंगे, मीटर में। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ठीक है। तीनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब हो जाएगा। ये किसमें आ जाएगा, लेंथ में आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज एक लंबाई नापी जा रही है, लेंथ नापी जा रही है, तो क्या लेंथ में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे v, और ये बनाया ब्रैकेट, ठीक है, m l t, ठीक है। मास कितना हमारे पास 0 है, t कितना है भाई 0 है। हाँ, लेंथ हमारे पास कितना है भाई 3, क्यूब में आ गया। ये आ गया वेलोसिटी की डायमेंशन, सिंपल। ये वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई हमारे पास, ठीक है। बहुत आसान है, करके सारे निकाल देंगे हम ऐसे करके। देखो और निकाल लेते हैं। अगला क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के लिए इसको आप कॉपी कर ले, फिर हम वेलोसिटी में निकाल लेते हैं। कर लिया कॉपी भाई, कर लिया, मिटा दें। चलो अब वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी रह गया हमारा, चलो वेलोसिटी निकालते हैं। नंबर 30 बस वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। ये फॉर्मूला है ना वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी का क्या है, s क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, नापी जा रही कोई चीज, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, l होगी। और उसके बाद उसके डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिस्टेंस के डिवाइड में क्या है, t है। t की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल T थी, है ना, तो t ऊपर चला जाएगा। सिंपल, इसकी तो बहुत आसान है। m हमारे पास कितना है, mlt पे लिख लेते हैं, mlt। m कितना है हमारे पास 0, यहाँ कोई मास तो नहीं था ना, मास नहीं था, मास 0 है। और लेंथ कितनी है, एक 1 है ना, लिखेंगे नहीं, 1 है लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 लिखते नहीं, ठीक है। उसके बाद t था, t ऊपर आ गया, t के आगे ऊपर आ गया तो ये इन्वर्स हो गया, t-1, ठीक है। ये आगे किसकी, वेलोसिटी की डायमेंशन। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लेना आज। दिखाता हूँ सिंपल, जो एकदम पढ़ते सॉरी v अपॉन टी, जो पहले पढ़ते थे 8 क्लास में वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर एक और फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल्स टू vf माइनस vi अपॉन टी। ये जब चेंज इन वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जब वेलोसिटी में चेंज आता है ना, तब ये इस्तेमाल करते हैं। और जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती है उसके लिए वाला इस्तेमाल करते हैं। दोनों से मैं दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आ जाओ, a इज इक्वल्स टू, ये क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ऐसा अपॉन टी, ये रहा, ऐसा अपॉन टी लिख दिया। नीचे क्या है, टी है, सही है, नीचे क्या है, टी है। या तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इस तरीके से कर लो, थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा। सिंपल इस तरीके से करो, डिवाइड डाला, ये वाला डिवाइड, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, टी है, ये रहा टी, ये वाला टी मैंने लिख दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी। वेलोसिटी की जगह लिख दूंगा एस अपॉन टी, ये आ गया टी, एस अपॉन टी, ये वाला टी है, ये इसका अपना टी था एक्सेलरेशन का, और ये वेलोसिटी का टी आ गया एस अपॉन टी। टी और टी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, एस अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब लिख दो डायमेंशन, लिख दो क्या है, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाया एम हमारे पास कितना है 0 है, हमारे पास 0 है, और एस क्या हमारे पास लेंथ है, एल कितनी है 1 है, लेकिन शो नहीं करेंगे 1,
और टी था ऊपर, आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा टी माइनस टू। ये आगे हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन, क्या आ गई भाई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। डायमेंशन ये नहीं एम एल टी, डायमेंशन ये जो ऊपर लिखे ना नंबर, ये डायमेंशन है। ये एल के ऊपर वन है लेकिन लिखते नहीं है, वन शो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी बट यहाँ पर मेरे माइक में इशू आ गया था थोड़ा, तो यहाँ पर जो वी एफ और वी आई लिखा है इसमें नॉर्मली वेलोसिटी का ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे वेलोसिटी का, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सॉरी ये वाला, एस अपॉन टी, एस अपॉन टी माइनस एस अपॉन टी, दोनों की जगह वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, एस अपॉन टी, एस अपॉन टी, फॉर्मूला वेलोसिटी का लगेगा, अपॉन ये वाला टी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब याद करो मैंने एक बात बताई थी कि डायमेंशन में यूनिट्स जो है ना वो कैंसिल होती है ना यूनिट्स ऐड होती है, याद आई, डायमेंशन में ना यूनिट्स कैंसिल होंगी ना यूनिट्स ऐड होंगी। तो मैं लिख दूं एस अपॉन, मैं बोला था ना यार, मैं बता रहा हूँ, एम प्लस एम बराबर होगा एम के, एम प्लस एम बराबर होगा एम के। डायमेंशन में ना यूनिट्स ऐड होती है ना कैंसिल होती है, ठीक है। यू नो एस अपॉन टी माइनस एस अपॉन टी बराबर है किसके, एस अपॉन टी के, ठीक है। सिंगल एक बार लिख देंगे इसको, एस अपॉन टी डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। एस टी के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, वन है। ये क्या होगा, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले का न्यूमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू, उससे s1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, s हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, टी 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 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा s, और t ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर बल्कि नीचे डायमेंशन लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ डायमेंशन, क्या आ जाएगा डायमेंशन, क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू एम जीरो, एस क्या है, एल है ना लेंथ, एल आ गया, और टी क्या है, टी स्क्वायर इनवर्स हो गया, ऊपर आया, ये आ गया फॉर्मूला है। दोनों सेम है, बताओ कोई फर्क है, दोनों सेम है ना, दोनों फॉर्मूले सेम है, आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, कोई मसला नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आप भी कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास मोमेंटम भी आएगा, मोमेंटम भी करते हैं, ठीक है। चलो मिटा लेते हैं, मोमेंटम रह गया, मोमेंटम करते हैं जरा, हाँ भाई मोमेंटम रह गया, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला, अच्छा देखो मैं क्या बता दूं, मोमेंटम का और लीनियर मोमेंटम सेम ही होगा, मैंने दो बार लिख दिया, मैंने गलत करा, दो बार लिख दिया, वही की बात है। लीनियर मोमेंटम मतलब एक स्ट्रेट पाथ में बॉडी कवर कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मोमेंटम नहीं होगा, तो एक बार लिखने का मसला फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है, दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये भी साथ लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम, एक ही बात है दोनों, मैंने जरा दो बार लिख दी, मोमेंटम, ठीक है, दोनों दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल्स टू mv, दोनों में सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है, मोमेंटम का। मास क्या, अभी मास की बल्कि अभी हम ऐसे लिखते हैं, आगे जाकर डायमेंशन बनाएंगे, मास एक बेस क्वांटिटी हमने ऐसी लिख दी, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, एस अपॉन टी, ठीक है। चलो अब लिखो डायमेंशन, एम होगी इसकी डायमेंशन, एस क्या था हमारे पास, लेंथ थी, है ना, लेंथ थी, एल आ गया, और उसके बाद अपॉन में क्या था, टी, टी की डायमेंशन आ गई, नीचे लिख देते हैं, P इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट बनाया, m कितना हमारे पास, वन है, m है हमारे पास, m l, l भी हमारे पास है, t, t भी हमारे पास है, ऊपर आ गया t, इनवर्स में हो गया, ठीक है। तो ये आ गए भाई इसकी मोमेंटम की डायमेंशन भी आ गई हमारे पास है, t ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाता है, ये आ गई मोमेंटम की डायमेंशन, ठीक है। चलो और कौन सी रह गई भाई, फोर्स और वेट। काम करना, मैं इसको अलग कर दूं, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कॉपी कर लें, चलो आगे बढ़ते हैं। जगह कम है दरअसल बोर्ड पे, तो इसलिए मिटानी पड़ी बार बार, बाकी कौन सी फोर्स है, फोर्स और वेट दोनों की सेम डायमेंशन होगी, क्यों, क्योंकि हमारी जिस क्वांटिटी की यूनिट सेम होगी ना, यूनिट सेम होगी तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, वेट का यूनिट क्या है, उसका भी न्यूटन है, तो दोनों का अगर यूनिट सेम होंगे तो डायमेंशन भी सेम होगी। मैंने बताया था ना, फॉर्मूला या यूनिट कोई एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप डायमेंशन निकाल सकते हो, तो दोनों के फॉर्मूला सेम नहीं लेकिन यूनिट तो सेम है ना, तो इसलिए दोनों की डायमेंशन सेम होगी, फोर्स और वेट दोनों की डायमेंशन क्या होगी भाई, सेम होगी। डिफरेंस दोनों की, फोर्स का पहले निकालते हैं, F इज इक्वल्स टू m है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया,
F इज इक्वल्स टू एम, F इज इक्वल्स टू एम मास, ऐसे लिखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v अपॉन टी, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम, v का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, s अपॉन टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला था s अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन की जगह अगर आ जाएगा, एक्सेलरेशन में v अपॉन टी था, s आ गया और पहले का t इधर मौजूद था, एक्सेलरेशन का ये वाला एक्सेलरेशन का टी पहले से मौजूद है, एक और टी आ गया, टी डी स्क्वायर हो जाएगा s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि पता है भाई वीडियो लंबी होगी ज्यादा करनी। अब डायरेक्ट डायमेंशन, डायमेंशन सी क्या होगी, एम, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, एम और एस हमारे पास लेंथ में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा, और टी ऊपर आ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, ओ सॉरी डायमेंशन आ गई किसकी, फोर्स की। वेट की भी निकाल लेते हैं, वेट की क्या होगी भाई, वेट की और मास निकाल लेते हैं। वेट की भी निकालते हैं, डब्ल्यू का, वेट का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, ये हो गया हमारे पास मास था, और ये हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू नजर नहीं आ रहा होगा आपको, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम, मास से जगह आएगा, मास का फॉर्मूला, ओ सॉरी मास का यूनिट आ जाएगा, एम यूनिट बोलना, सॉरी मास सिंपल मास एम ही लिख देंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि बेस क्वांटिटी है। उसके बाद आएगा हमारे पास जी, ये क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, मैंने बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फॉर्मूला एक्सेलरेशन का ही लगेगा। कहने का चाह रही भाई कोई चीज है, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूं क्या होगा, जमीन पे जाएगी, जाहिर सी बात है, फोर्स ग्रेविटी इसको खींचेगी डाउनवर्ड, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींचेगी, तो क्या होगा, इसको कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगेगी, इसलिए हम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसलिए लिखते हैं इसको, ठीक है, इसलिए हम इसको जी लिखते हैं। जी की जगह लिख दो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिख देता हूँ, ठीक है। सो अब एक फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि आसानी है समझने में। क्या फॉर्मूला था भैया ने, क्या पढ़ा था, वी अपॉन टी, है ना, वी अपॉन टी पढ़ा था। चलो आ जाओ, एम, एम आ गया, वी की जगह बस अब आपको पता है ऐसा अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, वी का फॉर्मूला लगाएंगे वेलोसिटी का, ऐसा अपॉन टी स्क्वायर। चलो आ जाओ, एम एस हमारा एल पे आ गया और टी ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा माइनस टू। आओ भाई निकली से डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इनवर्स में आ गया, दोनों की सेम डायमेंशन है। अच्छा जी ब्रैकेट लगाना मत भूलना भाई, ब्रैकेट भूलना नहीं, ठीक है भाई, दोनों की डायमेंशन सेम है बिकॉज दोनों का यूनिट सेम, तो दोनों का यूनिट क्या है भाई, न्यूटन है, दोनों का यूनिट क्या है, न्यूटन है। इस वजह से दोनों की जो डायमेंशन हमारे पास निकल कर आई है वो सेम आई है, ठीक है, ओके भाई हो गया। चलो मिटा दे, चलो आगे घटना आगे हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तकरीबन सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा, उसमें बस रेडियस आ जाएगा, ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको। हाँ तो अगला क्या हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, 8 हमारे पास है एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है भाई, याद है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था भाई, इसको हम एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आर क्यों लिखा, आर रेडियस का, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती, सर्कुलर पाथ में मूव करती, तो सर्कुलर पाथ का कोई ना कोई रेडियस होगा ना, उसका कोई ना कोई रेडियस होगा, तो उसका रेडियस के लिए हमने आर लिखा, ठीक है, कैपिटल एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल्स टू डायमेंशन में समझना, ये भी इसका फॉर्मूला का लिखते कैपिटल एल से, तो डायमेंशन में समझना इसको भी। एम ये रहा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी, और ये आर क्या है, डिस्टेंस है ना, मैंने क्या बताया था, आर नापा जा रहा है, डिस्टेंस है ना, यहाँ बता दो रेडियस, सेंटर से लेकर ओरिजिन से लेकर सरकमफेरेंस तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ओरिजिन से लेकर सरकमफेरेंस तक का फासला रेडियस कहलाता है, इसकी बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहते हैं, इसको सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये रेडियस हमारे पास नापी जा रही है चीज, तो इसको हम भी डिस्टेंस में लिखेंगे एस, ठीक है, डिस्टेंस में आ गई।
एल इज इक्वल टू एल, ये दोनों एस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एस स्क्वायर अपॉन टी। अब लिख दो डायमेंशन इनकी, एल इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम आ गया, इसकी डायमेंशन एल है, एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, और ये टी ऊपर आ जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा टी इनवर्स। ये आ गई, सॉरी, ये आ गई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको कॉपी कर लो बच्चों, फिर हम आगे मजीद डायमेंशंस करते हैं। चले भाई, और कौन सा फॉर्मूला रह गया हमारा, टॉर्क रह गया, टॉर्क निकालते हैं। आ जाओ, टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने भाई, टॉर्क इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क बना, ठीक है। टॉर्क आ गया, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल्स एफ डॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक ही फॉर्मूला पढ़े, एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क का, वो ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। इससे आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा तब ये भी पढ़ेंगे। दोनों फॉर्मूला ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन हम अभी ये वाला इस्तेमाल करेंगे, आप ये इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी ये इजी रहेगा अभी आपके लिए। देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इधर देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, डी से, फोर्स एम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था भाई, वी अपॉन टी में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस अपॉन टी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये डी आ गया हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं एस, ठीक है, डिस्टेंस है ना, नापा जा रहा है, एस लिख दिया। टॉर्क बराबर है एम, एस मल्टीप्लाई एस, और एस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, डायमेंशन दे दें इसकी, दे दें एम आ गया, ठीक है। और ये एस क्या हो जाएगा, नाप भी जाएगा ना, डिस्टेंस से लेंथ में आ जाएगा, एल स्क्वायर, टी ऊपर आ जाएगा, इनवर्स हो जाएगा टी माइनस टू, इनवर्स में हो गया। ये आगे हमारे पास टॉर्क के, टॉर्क की डायमेंशन भी हमने निकाल ली भाई, ठीक है, टॉर्क की डायमेंशन आ गई। अब क्या रह गया, डेंसिटी, डेंसिटी की भी निकाल लेते हैं। डेंसिटी रह गई हमारे पास, डेंसिटी, डेंसिटी आ गई, डेंसिटी हमारे पास, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने भाई, याद आ रहा है, इंक खत्म हो गई इसमें, इंक भर लेते, एक मिनट जरा इंक भर के आप लोग। चलो आज भाई डेंसिटी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, जरा दोबारा लिख देता हूँ मैं, अब इंक भरी मैंने, डेंसिटी यार, एंड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई, रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला, इसको कहते हैं रॉ, ठीक है, ये रॉ भी कहते हैं इसको। लिख देना तो डेंसिटी का, ठीक है। ये मास क्या हमारे पास, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास, मास लिख दी, मास ऐसे। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम का, वॉल्यूम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, दोनों हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बिकॉज वॉल्यूम का यूनिट क्या था, मीटर, मीटर क्यूब था ना, मीटर क्यूब, ठीक है। जरा चलो यहाँ लिख देते हैं, तो बराबर है एम, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो का डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, रुक जाओ। एम की डायमेंशन क्या है भाई, कैपिटल एम अपॉन मीटर, नापी जा रही है क्या चीज, कोई चीज नापी जा रही है, लेंथ में आ जाएगा एल, ठीक है, एल क्यूब हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ बाकी। अब लिख देंगे हम डायमेंशन, ब्रैकेट लगाया एम, वह एक है हमारे पास तो हम लिखेंगे नहीं, एम है हमारे पास, एल क्या हो जाएगा, एल थ्री, एल क्यूब, ठीक है, एल थ्री, सॉरी गलत बोल दिया, एल क्यूब, ठीक है। हमारे पास लेंथ कितनी, तीन है हमारे पास, एल क्यूब, और टाइम कितना, टाइम जीरो है, टाइम नहीं है इधर कोई भी, टाइम जीरो है, टाइम अपने पास जीरो है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसकी, डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी की डायमेंशन आ गई बच्चों, ठीक। कॉपी कर लें हम इसको, छाप ले, आराम से छाप ले, ठीक है। इसके बाद हम आगे बाकी डायमेंशन भी हम निकाल लेते हैं। पहले देख लेते कौन कौन से हमने निकाल ली। एरिया हो गया, वेलोसिटी हो गई, ओ सॉरी वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, मोमेंटम हो गई, फोर्स वेट हो गई, लीनियर मोमेंटम हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गई, टॉर्क हो गई, डेंसिटी हो गई। अब इसकी बारी प्रेशर की, डायमेंशन निकाल दें। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है भाई, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े, P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, ठीक है। फोर्स डिवाइड हो रही है किससे, एरिया से,
जो लिखते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, प्रेशर का और स्ट्रेस का दोनों का फॉर्मूला सेम है। प्रेशर का और स्ट्रेस का दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, दोनों की निकल जाएगी इसमें डायमेंशन। एफ अपॉन है, ओ सॉरी क्या कर दिया, एफ फॉर्मूला क्या है, फोर्स का एफ इज इक्वल्स टू एम है डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। पी इज इक्वल्स टू एम, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी लिखी रहेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वी अपॉन टी लिखे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एस अपॉन टी स्क्वायर, हम पढ़ते हुए आ चुके हैं बहुत, मीटर स्क्वायर और टी स्क्वायर एस अपॉन टी स्क्वायर। पी इज इक्वल्स टू, मैं इसकी जरा डायमेंशन में लिखता हूँ। इसकी मास की डायमेंशन है हो गई एस, किस में, लेंथ में आ गया है, और ये मीटर स्क्वायर, ये भी लेंथ में आ रहा है, मीटर नापा जा रहा है, लेंथ में आ गया, ठीक है, स्क्वायर, और टी हमारा स्क्वायर, टी की डायमेंशन में लिख दिया। अब ये एल से एल मरेगा, इसके ये एल स्क्वायर से एक एल मर गया इसका, ठीक है, ठीक है, एल स्क्वायर से एल मर गया हमारे पास, तब क्या बचा हमारे पास, एल था, ठीक है, एक बचा ना, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इनवर्स हो जाएगा, एल इनवर्स ऊपर आ गया, और उसके बाद क्या टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास टी माइनस टू। ये आ गया हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन निकल के आ चुके हमारे पास, ठीक है। शाम लोग इसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो बच्चों अब क्या रह गया हमारे पास, वर्क रह गया है ना, प्रेशर हमने निकाल लिया, वर्क रह गया, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता रहा चलूं कि वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन तमाम क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो है जूल। और इन सब क्वांटिटीज का यूनिट सेम है, ठीक है। वर्क की एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की यूनिट सेम होती है जूल, मतलब इन सब की डायमेंशन भी सेम निकल कर आएंगी। कैसे अभी मैं दिखाता हूँ। और वर्क, अच्छा मेरे को पता चलो वर्क और एनर्जी सेम होते हैं, ठीक है, वर्क स्लैश एनर्जी लिख दो, यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, वर्क और एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है लिखने की, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्क और एनर्जी सेम है। W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, वर्क का फॉर्मूला आ गया ना, चलो आजा निकालते हैं। W इक्वल्स टू, ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स मास आ गया, बेस क्वांटिटी है, ए क्या है, ड्राइव क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एस अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि बहुत सॉल्व कर चुके हैं वरना वीडियो और लंबी होती जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। W इज इक्वल्स टू एम, ये भी क्या डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, तो मैं इसको एस से लिख देता हूँ, एस है ना, एस से लिख रहा हूँ, इसमें डिस्टेंस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी डायमेंशन लिख दो, W इज इक्वल्स टू एम, एस क्या है, लेंथ है ना, डिस्टेंस है, लेंथ एल स्क्वायर और अपॉन टी स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, W इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स का स्क्वायर, ये आ गया भाई, ये 2 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वर्क की डायमेंशन। अब ये डायमेंशन इसकी भी निकलेगी सेम, काइनेटिक एनर्जी की भी, ठीक है, वर्क एनर्जी की निकल के आ गई हमारे पास, तो ये अब करते काइनेटिक एनर्जी की, आ जाओ, मैं एक काम करता हूँ, वर्क की डायमेंशन ना कोने पे लिख देता हूँ ताकि आपको ना पता रहे कि हाँ भाई सेम निकल कर आई डायमेंशन, एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स का स्क्वायर, सही है, कोने पे लिख देता हूँ। अब उसका निकाल लेते काइनेटिक एनर्जी का, ये रही, क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं भाई, क्या है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पर आप लिखेंगे हाफ इज टाइम, बल्कि अभी आगे लिखते हैं, चलो अभी चले रहने दो, चलो आगे लिखते हैं, ये बराबर है, ठीक है, हाफ एम, ये मास आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है,
एस अपॉन टी, है ना, एस अपॉन टी, और ये स्क्वायर है ना होल पे आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होल पे आ गया। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई जो ये हाफ है ना, याद रखना इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी हाफ की। ये पाई आ गया, पाई वगैरह होगा, नंबर या कोई भी वेरिएबल्स या नंबर या नंबर्स वगैरह आ गए, ठीक है, वेरिएबल्स नंबर वगैरह आ गए तो उनकी कोई डायमेंशन नहीं आती, या कोफिशिएंट वगैरह आ गए, कोफिशिएंट की, वेरिएबल्स की, नंबर्स वगैरह की, सबकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे भाई, हाफ 1/2 इज डायमेंशन लेस, 1/2 जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ठीक है, हाफ हटा दिया, हाफ डायमेंशन लेस था, मैं हटा दिया, कटा दो इसको, चलो एम आ गया, ये स्क्वायर एस पे लगा, ठीक है, ये स्क्वायर टी पे भी लग गया, दोनों पे इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इनकी डायमेंशन लिख दो, के इज इक्वल्स टू मास, ये एम आ गई, ये एस क्या हमारे पास लेंथ है ना, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। आगे लिख दो तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स का स्क्वायर, बोलो भाई सेम आई है, सेम आई बताओ, ये देखो इधर देखो, ये सेम आई, दोनों सेम आई, बताओ है, एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है, मजा आया, सेम आई। चलो इसी तरीके से हम वो निकालते हैं अपनी, क्या रहेगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं भाई। इसको मैं लिखे रहने देता हूँ अभी, ये मिटा दो, ये मिट गया, ठीक है, इस कॉपी कर लिया करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके करते रहो, मिटा दो, मिटा दिए अभी। चलो भाई क्या रह गया हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी रह गया, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा साहब, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एक ही है, दोनों इसी में आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने लिख लिया, जबकि ये दो इसके पोटेंशियल एनर्जी की ब्रांच होती है दो, इसकी टाइप्स निकल के आती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई देख लेते हैं, ठीक है, चलाओ, बराबर है, क्या फॉर्मूला है भाई इसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, जीएससी लगा देते हैं हम लोग साथ, ठीक है, एम जी एच। अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी करती क्या है पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कह रहे हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पढ़ लिया, ठीक है, अब इसमें कोई ना कोई फोर्स स्टोर हो चुकी है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो नीचे गया, नीचे गया ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, जब मैं इसको यहाँ पे लाया था तो इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने इसको छोड़ा से डाउनवर्ड खींच लिया, डाउनवर्ड खींच लिया, ठीक है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, P बराबर है mgh, ठीक है, एम जी क्या है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट लगा रहा हूँ, s अपॉन टी स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, h क्या है हाइट, डिस्टेंस में आ गया, s लिख दो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है एम मल्टीप्लाई होगा एच स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, डायमेंशन लिख दो भाई, ठीक है, डायरेक्ट डायमेंशन एम, ठीक है, ये एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर आ गया, और ये ट्यूब पर चला गया, टी इनवर्स हो गया, इनवर्स का स्क्वायर, बताओ भाई आ गया सेम, सेम निकली, उधर देखो हमने क्या करी थी, वर्क की निकाली थी वो, और देखो काइनेटिक एनर्जी की भी सेम आई थी, पोटेंशियल एनर्जी की भी सेम आ गई, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब निकालते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये बताओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के लिए होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, स्प्रिंग होती है ना, एक स्प्रिंग है, मैं इसको खींचूंगा, ठीक है, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो अपने दोबारा जगह पे जाएगी ना जहाँ वो थी, ऐसा तो नहीं कि मैं खींच के ये छोड़ दूं, नहीं रह जाए वो, ऐसे स्टक हो जाए, जाहिर सी बात है मैं इसको छोड़ूंगा तो अपनी जगह पर जाएगी, तो इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके अंदर एक पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी स्प्रिंग के अंदर, तभी उस अपनी जगह पे दोबारा जाती है वो, तभी वो स्प्रिंग अपनी जगह पे दोबारा जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, आ जाओ आ जाओ, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, हाफ ओ सॉरी के एक्स, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लिखना चलो छोड़ो, आप लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं आप साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। हाफ क्या लाइन यहीं पर ही लिख देते हैं, ये लाइन आप यहाँ पे लिख देना। हाफ इज डायमेंशनलेस हमने लिखा था, मिटा दिया शायद मैंने। हाफ इज डायमेंशन लेस, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है हाफ, 1/2, ठीक है। डायरेक्ट लिखना के एक्स, ये के क्या, यही तो है स्प्रिंग, यही तो है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग की बात हो रही थी ना, यही तो है स्प्रिंग के। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख के, जगह मुझे जगह बना देता हूँ यहाँ पे, कोई बराबर जगह बना देता हूँ मैं, यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये सॉरी मिटा देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ, एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, चलो स्प्रिंग कांस्टेंट भी यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ना हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी हमारे पास यहीं पर ही हो जाएगा। फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, F इज इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है। अभी क्या होगा, F का फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल्स टू M है, बराबर है किसके, के एक्स के एक्स, ठीक है। अब M की डायमेंशन क्या है, M होती है कैपिटल M मास की, एक्सेलरेशन की क्या होती है L/T², ठीक है। और K की क्या होती है, K रहेगी हमारे पास, और ये x है ना, x डिस्टेंस का मैंने बताया था ना, डिस्टेंस है x, तो इसका क्या हो जाएगी डायमेंशन L हो जाएगी, ठीक है। L से L मरा क्या भाई, K इज टू M/T², ये आगे डायमेंशन, ठीक है। इसके ऊपर भेज दो तो हो जाएगा ML0T-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट, यही निकाल दिया मैंने, उसको सॉल्व कर रहा था मैं, सॉल्व करते करते स्प्रिंग कांस्टेंट की निकल गई, ये भी हो गई। चलो खैर, हम उस पर मुद्दे बाद में दोबारा, जरा इसको चापना चाप ले चाप लो, ठीक है, आ जाओ। चलो हम क्या कर रहे थे, इस तरह आ गए हम गलती से, कहाँ से कहाँ आ गए सर, चलो कोई नहीं यार, खैर होता रहता है। चलो आ जाओ, अभी फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, फॉर्मूला क्या होगा भाई, हम क्या के चाहिए ना, मैं के एक्स को डिवाइड में भेज दो, के इज इक्वल्स टू F/x, ठीक है, के इज इक्वल्स टू F/x, डिवाइड में भेज दिया एक्स को। अब यहाँ क्या के आ गया, के की जगह हम ये लिख देंगे F/x, सो के की जगह आ गया F/x, और ये x² यहाँ पर है, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ, बल्कि इसको काट देने पहले, x था ना, x से इसका स्क्वायर मर गया, ठीक है। क्या भाई f का फॉर्मूला क्या है, m है, F इज इक्वल्स टू m है, और ये x ही वाला रह गया, x आ गया ये वाला, जो एक बच गया था ना, एक दो थे ना, एक मर गया एक बच गया, ठीक है। ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, लिख दिया हमने। अब इसकी डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, मास की डायमेंशन क्या है, m है, ठीक है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, डायरेक्ट डायमेंशन लिख रहा हूँ मैं, L/T², ठीक है। इसकी क्या थी, L थी, लेंथ थी, है ना, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट डायमेंशन लिखते हैं ML², ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी पर आ जाएगा T इनवर्स का स्क्वायर, ये आ गया भाई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन आ गई भैया, इसकी भी डायमेंशन निकल गई, ये लो आ गई सेम, उधर देखो, उधर देखो, वर्क की हमने डायमेंशन निकाली थी, क्या वर्क की डायमेंशन निकाली थी हमने, ठीक है, ML² और T इनवर्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की भी सेम आई, पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी सेम आई, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन क्या आई, सेम आई, सही। चलो अब क्या रहेगा भाई, अब पावर करते हैं, चलो आप इसको कॉपी कर लो, फिर पावर पे आते हैं अपन। चलो अच्छा भाई, बाकी क्या रह गया था, जो बचा हुआ था वो कर लेते हैं। क्या क्या हो चुका है भाई, ये स्ट्रेस, ये प्रेशर और स्ट्रेस हो गया, वर्क एनर्जी हो चुका है, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सॉरी ये तो इसी में शामिल था, चलो लिख लो, ये भी शामिल था इसी में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पावर रह गया, हाँ पावर कर रहे, पावर क्या रह गया भाई, ये रहा 8वां 18वां आगे सवाल भाई, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन है पावर की, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ये बताता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम,
P इज इक्वल्स टू वर्क डन। भाई क्या फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का हमने, एफ डी, एफ डी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, फोर्स आ गया, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम है मेरा डी और अपॉन टी आ गया। ठीक है, ये टी है भाई, अजीब से बना दिया मैंने, टी है। ठीक है, मास आ गया, मास ऐसी रहेगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन टी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, डी आ गया, डी को, डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है ना, ऐसी है ना डिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं तो इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ऐसे आ गया। ठीक है, अपॉन टी। ठीक है, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, E इज इक्वल्स टू, ये रहा, ये एस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी आप चाहो तो कर सकते हो, टी के नीचे कुछ भी नहीं, क्या है, वन है ना, तो क्या होगा, ऊपर वाले का, सॉरी ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाले का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, P इज इक्वल्स टू, इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा इस तरीके से। ठीक है, इधर आ जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, टी क्यूब, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। चलो जब P इज इक्वल्स टू, डायमेंशन लिख दो m। ठीक है, डायमेंशन आ गई m, s क्या l है ना, l स्क्वायर, और t ऊपर आ जाएगा माइनस का क्यूब, इनवर्स में आ गया। ठीक है, ठीक, इसका फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन आ गई इसकी पावर की। ठीक है, इसको चाहो, इसको जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, क्या रह गया, और अपना पावर हो चुका हमारा, और क्या रह गया, पावर हो गया, और हाँ वो रह गया हमारा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी हो चुका था हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रह गया। अब ये करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो आ जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अपने वैल्यू पड़ी होगी 6.67 एक्सपोनेंट 10 -11, इसका यूनिट था, सॉरी सॉरी सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी। ये इसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, G इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी, F इज इक्वल्स टू, सॉरी, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे आप देखते हैं, F इज इक्वल्स टू, अच्छा हमें ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है ना हमें, तो इधर क्या आर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आर डिवाइड हो रहा है, आर को यहाँ भेज दो, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये जो m1 m2 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, g के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को f के डिवाइड में भेज दो, m1 m2 बराबर होगा किसके, g के। ठीक है, अब सही है, अब लिखते हैं g इज इक्वल्स टू f, फॉर्मूला f का फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल्स टू m है, m है, और r तो अपना वही है, r का मीटर में आ गया ना, लेंथ में आ गया मीटर में। ठीक है, तो r का हम लिख देंगे s लिख दें, s स्क्वायर। ठीक है, और बाकी क्या नीचे रह गया, मास रह गया ना, मास का m लिख दो, सिंपल m। ठीक है, तो डबल का भी नहीं, इन डायमेंशन लिखूंगा तब लिख लेंगे इनको, रुक जाओ, m1 m2 ही लिख लो अभी, m1 m2। अब इनके डायमेंशन लिख के देखते हैं जरा। ठीक है, मास की क्या है m, ठीक है, एक्सेलरेशन की क्या थी, एल अपॉन टी स्क्वायर, है ना, और ये क्या डिस्टेंस है ना, लेंथ में आ गया एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये सिंपल m मल्टीप्लाई बाय m हो गया। ठीक है, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, g इज इक्वल्स टू m, ये एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m एल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में इसके नीचे क्या आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, इसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर वाले का जो न्यूमिनेटर है नीचे वाले के डिनोमिनेटर से आके क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख देते हैं जी इज इक्वल्स टू, इससे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम एल क्यूब, ये से मल्टीप्लाई होगा उसको फर्क पड़ेगा, हाँ भाई, टी स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसको ऊपर लिख देते हैं, अच्छा ये मार भी देते हैं, इसको मार भी देते हैं हम जरा, सॉरी,
ये m मर गया, m से स्क्वायर से m मरा, ठीक है, स्क्वायर से m मर गया, g इज इक्वल्स टू, अब क्या बचा ऊपर, l बचा, इसको ऊपर लिया, अब लिख देते इसको डायमेंशन वाली पूरी फॉर्म में तरतीब से, ब्रैकेट लगाया हमने, ये m ऊपर आके क्या हो गया भाई, m इनवर्स हो गया, m ऊपर आके एक बचा ना, दो में से एक मर गया, एक बचा, m इनवर्स हो गया, और क्या बचा l क्यूब, t पर जाकर t इनवर्स हो गया, t इनवर्स का स्क्वायर, ये आ गई भाई हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन। मजा आया बोलो, फील लिया, चलो भाई लास्ट हमारे पास क्या रह गया, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन रह गया, इसका फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, ठीक है, सॉरी एल, एफ अपॉन एल, और या फिर इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो क्या होता है, E अपॉन ए, ठीक है, E क्या हमारे पास एनर्जी, मैं काम करता हूँ, मैं ना इससे सॉल्व कर लेता हूँ, इस वाले फॉर्मूले से, आप इससे करके ट्राई करो, ठीक है, बस क्या करना, एनर्जी ना, एनर्जी को वर्क डन से रिप्लेस कर दो, W अपॉन ए, अब आराम से सॉल्व करना, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना, W इज इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है, हमने पढ़ा था, और एरिया का भाई यूनिट वगैरह लगा के खुद इसको सॉल्व करके देखो एक बार, ठीक है, खुद ही करोगे, प्रैक्टिस होगी, इसकी तुम खुद ही निकालो, ठीक है, ये वाला मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। और सरफेस टेंशन के ना इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, इसका सिंबल होता है इस तरीके से होता है, सॉरी इस तरीके से होता है म्यू, ठीक है, इसका सिंबल होता है, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टी से भी कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, चलो आज हम डायमेंशन निकालते हैं, आ जाओ, टी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल, ठीक है, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स का फॉर्मूला लगा, एफ बराबर है एम ए के, और एल हमारे पास ऐसी रहेगा लेंथ, ठीक है, चलो आ जाओ, टी इज इक्वल्स टू एम क्या, मास, फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, ये लिख दी ऐसी, ये क्या है, ड्राई क्वांटिटी ए का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एल, ठीक है, स्मॉल एल कर लेते हैं, चलो चलो लिख दो कैपिटल, मसला नहीं है, अभी डायमेंशन नहीं निकाली, उसमें लिखा वैसे तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में, चाहो तो स्मॉल भी लिख सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है, और क्या हो गया, ये आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन खुल गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एस अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड में एल आ गया, ठीक है, अब वही होगा जो हम करते हैं, मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बने, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे वाले के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाले का नोमिनेटर नीचे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी यहाँ कर लेते हैं इस तरफ, t इज इक्वल्स टू 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलो आ जाओ, l इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर और l, ठीक है, इधर आ गया l, चलो जरा डायमेंशन लिखते हैं, m की डायमेंशन है आ जाएगी मास, ठीक है, s क्या है हमारे पास, l ना डिस्टेंस है, l आ गया अपॉन टी स्क्वायर और l से l मरा, e पर चले आएगा, अब फाइनली डायमेंशन लिख देते हैं, m l t आती है ना, m हमारे पास है, एक l नहीं है, l 0, लेकिन t है, t माइनस 2 इनवर्स स्क्वायर, रुक जाओ मैं 0 सही से लिख दूँ, ठीक है, ये आ गया, टी पर चलेगा, टी इनवर्स हो गया, ये हमारे पास आ गई किसकी, सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई, ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया भाई, ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी हमने जो क्वांटिटीज थी हमने उसकी डायमेंशन निकाली, ठीक है, काफ़ी सारी क्वांटिटीज हमने कवर करी, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी इसके अंदर होमोजेनिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस होंगी उनको ड्राइव करेंगे, क्योंकि अगर इनकी डायमेंशन निकालना सीख ली ना तो बहुत आसान है, हलवा आपके लिए, ये नहीं करेंगे, चुटकी बजाते हुए करेंगे, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Fearless.